अरे जेल जाने के बाद ऐसा नहीं है कि मुझे दुख है कि जेल चले गए तो आप आंदोलन करना छोड़ देंगे, अपना हक अधिकार के लिए लड़ना छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जेल में पहली बार गई थी तो डर लगा था बिल्कुल नहीं। जब अरेस्ट किया गया था? तो अरेस्ट किया गया था तो बिल्कुल डर नहीं लगा था, क्योंकि ना ये डर नहीं लगा कि जेल में जाएंगे तो खिचड़ी खाना पड़ेगा? नहीं, खिचड़ी तो जेल में मिलता ही नहीं है। सब जो लोग बाहर में हवा फैला रखा है, गड़बड़ है क्या? एकदम गलत बात है। सही तरीका से वहाँ पे धरना प्रदर्शन में थे, हम लोग देखे भी नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। और कुछ लोग थे, भारत की बेटी जिसका नाम कविता अंबेडकर है, वो उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है। अलग अलग प्रकार की कई दफा लगाती है और जेल में डाल देती है लगातार। आज 1 महीने के बाद, उतने संघर्ष के बाद, संविधान की रक्षा करते हुए वो बेटी जेल में चली गई। पटना बेऊर जेल में एक महीने लगभग रही और वहां से आज बेल हुआ और अपने घर पहुंची है। आज उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसा लग रहा है और आगे का क्या प्लान है। इस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि तमाम यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के जो समर्थक हैं, या हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान के सिपाही रक्षक हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने घर पे चले गए पहुंचा करके। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है वहाँ से आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं अभी सभी भाइयों को मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत गुरु रविदास। और जेल जाने के बाद ऐसा नहीं है कि मुझे दुख है कि जेल चले गए तो आप आंदोलन करना छोड़ देंगे, अपना हक अधिकार के लिए लड़ना छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जेल में पहली बार गई थी तो डर लगा था बिल्कुल नहीं। जब अरेस्ट किया गया था? तो अरेस्ट किया गया था तो बिल्कुल डर नहीं लगा था, क्योंकि हम बाबा साहब के बच्चे हैं ना। जब हमारे बाबा साहब अपने बच्चों को 4-4 बच्चों को कुर्बानियाँ दे दिए, भूख रहकर प्यास रहकर हमारे लिए इतना कुछ कर गए, हम जेल जाने से डर जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात मतलब है। इतना ये डर नहीं लगा कि जेल में जाएंगे तो खिचड़ी खाना पड़ेगा? नहीं, खिचड़ी तो जेल में मिलता ही नहीं है। सब जो लोग बाहर में हवा फैला रखा है, गड़बड़ है क्या? एकदम गलत बात है, बिल्कुल खिचड़ी नहीं मिलता है? नहीं, खिचड़ी अच्छा खाना मिलता है? खाना ठीक ठाक था। खाना ठीक ठाक मिलता है। तो आगे का क्या प्लान है? हौसला बुलंद है कि हौसला दब गया? नहीं, हौसला तो और बुलंद हो गया है भाई, मतलब आप हिम्मत वाला हो? एकदम हिम्मत बढ़ गया है। और मतलब साइलेंट को जगह के वायलेंट कर दिया? एकदम बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है। मतलब पुलिस ने अम्बेडकरवादियों को छेड़ के और मुश्किल कर दी? एकदम मुश्किल किया है। वो जानबूझकर देखा कि इसको डराकर धमकाकर धारा लगाकर जेल भेज देंगे तो ये डर जाएगी, बैठ जाएगी। ऐसा बातों भी हमको जेल में ले जाकर पूछा गया कि आपको आंदोलन करने से क्या फायदा मिला, आपको नहीं करना चाहिए, आप महिला है। लेकिन उसको हम जवाब दिए कि महिला है तो हम क्या है, मतलब रोटी घर में बेले? रोटी बेले। हमको बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया है। तो आज डीएम, कलेक्टर, आज आप जो महिला पुलिस यहाँ बैठी हुई है, किनके वजह से बैठी हुई है आपको पता है? आप उसी बाबा साहब का देन है, इसी संविधान के बदौलत है। आप आज बोल रहे हैं कि आंदोलन किस लिए किया है, तो आप भी तो एक महिला है, तो आपको ड्यूटी नहीं करना चाहिए ना, आपको घर में बैठना चाहिए, बाल बच्चों को देखना चाहिए। जब हमको नहीं आंदोलन करना चाहिए तो आपको भी नहीं करना चाहिए, आप भी एक महिला है। आखिर उस दिन हुआ क्या था और कैसे पुलिस आपको अरेस्ट करके ली? देखिए, हम लोग सही तरीका से वहाँ पे धरना प्रदर्शन में थे, हम लोग देखे भी नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। और कुछ लोग थे हमारा विरोधी होगा, कहे कि मेरा सपोर्ट के लोग नहीं होगा, मेरा आदमी तो हो ही नहीं सकता जो पत्थरबाजी कर सकता है। लाठीचार्ज तो कर ही रहा था पुलिस वाले, लेकिन हमारा लोग सही शांति पूर्वक बैठे हुए थे वहाँ पे, रोड जाम करने का काम कर रहा था। किसी तरह से कहीं से आकर कोई पत्थरबाजी किया और एक पुलिस वाले को लग गया। सर फट गया था क्या? हाँ, सर फट गया था। लेकिन हम लोग देखा भी नहीं कि पुलिस वाला को सर फटा और कहाँ फटा, कैसे फटा, किसने मारा। लेकिन जब हमको अरेस्ट किया गया और गाड़ी में बैठाया गया तो पता चलता है कि एक पुलिस वाला को सर फट गया है। पहले पता नहीं था कि सर फट गया? बिल्कुल पता नहीं था हमको। जब गाड़ी में बैठाया गया तब हम देख रहे हैं कि एक सर, पुलिस वाले को सर मतलब एक कपड़ा से पकड़ के बैठाया है और बोला कि आप लोग एक पुलिस वाले को सर फोड़ दिया है। तो हमने बोला कि हमारा आदमी तो नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं विरोधी का काम किया होगा कि लोग का मतलब आंदोलन या धरना प्रदर्शन कर रहा है उसका बिल डालने का काम। मतलब गलत तरीके से शक के आधार पे आपको उठाया गया और कई दफा लगाया गया और उसके बाद में गलत तरीके से बिहार पुलिस जो है आपको जेल में 1 महीने तक रखती है। हाँ, सही लोगों को बिहार पुलिस नहीं पकड़ती है। किसी को शक के आधार पे दफा लगाना और जेल में 1 महीने तक बिना मतलब के रखना,
बिल्कुल सही बात नहीं। नहीं, हमने तो कहा है आपको कि आपने वीडियो भी बनाया है तो आप वीडियो को आप क्लोज कीजिए, आप उसको सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं आपको। हमने यही आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मेरा काम करने दीजिए, मैं अपने अधिकार के लिए अपने रोड पे आए हैं, आपका ड्यूटी है, आप अपना ड्यूटी कीजिए, ठीक ना, मेरा कार्य में आप बाधा नहीं बनिए। लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि नहीं, आप लोग का रोड से हटना होगा, और उसी दौरान वो लोग लाठी चार्ज किया। लेकिन लाठी खाते हुए भी हमारे लोग वहाँ पे खड़ा था, वो लोग कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया था। मतलब असामाजिक तत्व के लोग वहाँ अगर हमने ये भी कहा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, आप उसको चेक कीजिए, उसके बाद हमको आप जेल भेजने का काम करिएगा। चाहे आप जो भी धारा लगाना है बाद में लगाइएगा, पहले सीसीटीवी कैमरा को आप चेक कीजिए कि मेरा लोग है या नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं किया, बोला कि अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं हो तो हम क्या करें, आप लोग का ही लोग था वहाँ, तो आप ही लोग मन करेगा वो दफा लगा हाँ मन करेगा वो दफा लगा देंगे, और 1 महीने के बाद मुंह काला करके जेल से तो निकलना ही पड़ा, लेकिन पुलिस वालों का मुंह काला हो गया, केस हार गए, यही हुआ। लेकिन किसी को गलत तरीके से नहीं फंसाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा, बिहार के जो पुलिस कर्मी है, आप पे भरोसा है कि आप लोगों के साथ न्याय करते हैं। गुस्सा में हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि खिसियाल बिलैया खम्हा नोचे, तो आप गुस्सा में शक के आधार पे किसी को ऐसे ना करिए, आपसे आग्रह है। क्योंकि 1 महीना इनके 2 बच्चे हैं, राइट, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे 2 लड़के, 3 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर 1 महीना जेल में रहना। इनके पति हमारे साथ हैं, किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। कितना मुश्किल हुआ आपको 1 महीना के दौरान? बहुत मुश्किल हुआ। सभी साथियों को जय भीम, नमः बुद्धाय, जय रविदास। बड़ी खुशी की बात है कि हमने 21 तारीख को जो है क्रीमी लेयर के लेकर के धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक अपने वाइफ के द्वारा सब लोग सामाजिक स्तर से एकदम खुशी खुशी धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस वाले अवैध तरीके से डंडा चार्ज कर रहे, जिसमें कि दूसरे आदमी के द्वारा चाहे रोरा पत्थर फेंक करके पुलिस वाले को हल्का जहाँ चोट फोट लग गया या तो फूट गया हल्का। इसी दौरान जो है मेरे आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, और इसी बचाने के क्रम में मेरे वाइफ कविता कुमारी को अरेस्ट कर लिया गया है। आपको कितना संघर्ष करना पड़ा छुड़ाने के लिए? छुड़ाने के लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पुलिस वाले को लगा होगा कि संघर्ष करेगा तो आदत छोड़ देगा। आदत नहीं छोड़ देगा, वो 1 गुना वो पकड़ लिया, उसका 4 गुना हम करके दिखाएंगे। इसके लिए चाहे मुझे एक खून का कतरे बहाना पड़े, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े, लेकिन उसके ये जो सोचते होंगे पुलिस वाले कि ऐसा करने से इसके महिला के साथ है कि इसको पति को इतना संघर्ष करना पड़ा, यदि इसको फिर डालेंगे और करना पड़ेगा, तो इस भूल भुलैया में मत रहे। कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया है, प्रयास पुलिस के द्वारा कि ऐसा करेंगे तो आगे कार्यक्रम नहीं करेंगे। लेकिन देखा जा रहा है इस सरकार में, यदि कोई महिला हो या कोई जेंट्स हो, यदि किसी एससी समाज के कहीं जो है बलात्कार कर दिया जा रहा है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है, ऐसा सरकार से आग्रह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? दलित समाज में ही क्यों होता है? कहीं घर जला दिया जा रहा है, कहीं पे घर जला दिया जा रहा है, कहीं लोग को मारा पीटा जा रहा है, जबरदस्ती किसी को जो है एससी समाज को जबरन जो है किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, तो कहीं कुछ किया जा रहा है। ऐसा करने से एससी समाज के ऊपर इतना सरकार का दबदबा बना हुआ है, इतना दबा कि ये लोग ऐसा काम करना छोड़ दें। लेकिन सरकार के भी चैलेंज देता हूँ कि ये उसका 1 महिला गई ना, इसके लिए कितने महिला जाएगी, लेकिन हम लोग आदत अपना सुधारेंगे नहीं, अब समाज के लिए लड़ेंगे। बाबा साहेब हमने को अधिकार दे दिए हैं, शिक्षित बनिए, संघर्ष रहिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए।